स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। बच्चों आपको एक्सरसाइज 12.1 हमने ऑक्टेंट्स बताया था, समझाया था, तो आप लोगों ने वो एक्सरसाइज किया है 12.1 में। अब आप एक्सरसाइज 12.2 देखेंगे। जैसे आप क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते थे और 2 पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करते थे, ऐसे ही यहाँ पर भी है। आप 2 पॉइंट के बीच में, बल्कि 3 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड करेंगे। और सेक्शन फार्मूला है अगर, तो आपने पढ़ा था x = m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2, y = m1, ये पढ़ा था। अब आप z में भी पढ़ेंगे क्योंकि 3 डायमेंशन में आप पढ़ रहे हैं। ओके बच्चों, फार्मूला आपको जो बताया था वही है, कुछ भी अलग नहीं है। जो डिस्टेंस फार्मूला है d = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर। इसी में जब सेक्शन फार्मूला चलता है तो उसमें x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 + m2, y = m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 + m2, और z होता है m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन m1 + m2। अच्छा, यहाँ पर फिगर भी वही है जो पीछे थे, देख लीजिए आप। जैसे ये वाला है, मान लीजिए यहाँ पर 2 पॉइंट्स है A और B। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 z2। इसके है x1 y1 z1, है वही चीज। अब यहाँ पर कोई इंटरनली एलिमेंट में जो है सेक्शन में डिवाइड कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट x y z है, और ये रेशियो m1 है और ये m2 में डिवाइड कर रहा है, ये O पॉइंट। तो इस O पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं। ओके, और यही अगर एक्सटर्नली कर रहा हो बाहर की तरफ से, तो यही फार्मूले माइनस में हो जाएंगे। फार्मूले यही रहेंगे, बस माइनस में हो जाएगा। मतलब बाह्यतः विभाजन और अंतः विभाजन, ये अंतः विभाजन है। बाह्यतः विभाजन में ये माइनस हो जाएगी। ओके, अच्छा, मिड पॉइंट की बात करो अगर, तो x = x1 + x2/2, आपने ये पढ़ा था सब फार्मूला, y1 + y2/2। अब यहाँ z भी आ जाएगा क्योंकि 3D चल रही है ये। अब सेंट्रॉइड का जो फार्मूला है, केंद्रक के निर्देशांक, तो सेंट्रॉइड के लिए भी है आप x = x1 + x2/2 नहीं प्लस x3/3, y = y1 + y2 + y3/3, z = z1 + z2 + z3/3। ये सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट हो गए। ओके, ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं, ये सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं। ये सेक्शन फार्मूले में जो इंटरनली पॉइंट डिवाइड होता है उसके कोऑर्डिनेट हो जाते हैं। ओके, अब आप एक्सरसाइज को चलेंगे बेटा। एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, डिस्टेंस फार्मूला है
उसमें पहले क्वेश्चन में डिस्टेंस फाइंड करना है बेटा। फाइंड डिस्टेंस, पॉइंट्स गिवन है 2, 3, 5 एंड 4, 3, 1। तो डिस्टेंस हमें निकालने के लिए यही फार्मूला यूज करना है, इसी फार्मूले से डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। कैसे? x1 y1 z1 x2 y2 z2 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा, 4 में 2 निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 में 3 गया तो 0 हो गया, 5 में 1 में 5 निकालेंगे -4 हो जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 में 4 ऐड करेंगे 20 हो जाएगा। 20 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको वैसे लेंगे 2√5 मात्रक या यूनिट, एक ही बात है, चाहे यूनिट लिख दो चाहे मात्रा लिख दो, क्योंकि यहाँ पर हमें सेंटीमीटर मीटर तो दिया नहीं होता है, तो हम वहाँ यूनिट लिख देते हैं। यूनिट का मतलब है कि जो भी दिया होगा वही आ जाएगा। ओके बच्चों, पहले क्वेश्चन में 4 पार्ट है, आपको 3 पार्ट ऐसे ही करके हमें दिखाना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, शो दैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। कोलिनियर आपको प्रूव करना है। कोलिनियर के लिए मैंने आपको बताया था, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो उसमें क्या है, कोई भी 2 पॉइंट का जो डिस्टेंस होगी वो होल डिस्टेंस के इक्वल होगी। कैसे? देखिए अभी ध्यान से, पॉइंट लिखा है -2 का 3 का 5, बी पॉइंट है, कोलिनियर प्रूव करना 1, 2, 3 एंड सी है 7, 0, -1। अब देखिए ध्यान से, हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। पहले ए बी निकालते हैं, ए और बी के बीच की डिस्टेंस x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो x2 माइनस x1 तो +2 हो जाएगा बेटा, ये y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर। यहाँ देखिए 2 1 3 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 1 का 1 और -2 का स्क्वायर 4। 9 में 10 14 14 आ गया बेटा ए बी। अब बी सी निकालो, तो बी सी क्या आ जाएगा, बी सी का मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 7 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 और -3 का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा बेटा, ये 7 में 1 निकालेंगे 6 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर और ये -4 का स्क्वायर आ जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। 16 डाल दीजिए 56। इसको कहेंगे 4 × 14, 4 का 2 बाहर हो जाएगा और आ जाएगा 15। BC की जो डिस्टेंस आई है वो आई है 2√15। अब आप देखेंगे CA की डिस्टेंस निकालेंगे, यहीं पर निकाल लेते हैं। CA की डिस्टेंस हो जाएगी, देखिए 7 और -2 तो +2 हो जाएगा, तो 7 और +2 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। जगह के हिसाब से डायरेक्ट लिख रहे हैं,
जीरो में 3 निकालेंगे तो -3 होगा, और -3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब -1 में 5 निकालेंगे तो -6 हो जाएगा, -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। अब देखिए बेटा, ये क्या आया, 6 9 6 15 और 6 15 16 के 6 3 आ गया एक बार 126। इसको देखिए, इसको क्या करोगे 14 इंटू 9 कह देंगे, 9 का 3 बार हो जाएगा, अंदर 14 हो जाएगा। देखिए हम क्या देख रहे हैं, अगर 3 पॉइंट हमारे पास, मान लीजिए ये लाइन थी, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो क्या ए बी और बी सी का जो सम है डिस्टेंस का, वो टोटल डिस्टेंस के इक्वल है। देखिए ए बी क्या है, ए बी है √14, बी सी क्या है 2√14, सी ए क्या है 314। हाँ यही है, ए बी और बी सी की जो वैल्यू है वो होल लाइन के इक्वल है डिस्टेंस के, इसलिए हम कहेंगे कि जो तीनों पॉइंट हैं वो समरेखी हैं। ए बी सी आर कोलिनियर, ए बी सी तीनों क्या है, कोलिनियर पॉइंट। ओके, ये आपको बेटा प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 पार्ट है, उसमें लिखा हुआ है पहला पार्ट 3 कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, आपको प्रूव करना है कि ये सिद्ध कीजिए कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट हैं। दूसरे वाले में राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है, तीसरे वाले में पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि राइट एंगल में क्या होता है, पैरेललोग्राम में क्या होता है, आइसोसेलेस में क्या होता है। बाकी डिस्टेंस ही फाइंड करना है आपको। कैसे, हम ये बता दे रहे हैं, सॉल्व आपको करना है। आपको नहीं आएगा तो आप पूछिए, हम आपको बताएंगे। ओके बेटा, चलिए ये आप लोग नोट कर चुके हैं, इसको साफ कर रहे हैं। पहला पार्ट कह रहा है, पॉइंट लिखे 0 7 और -10। दूसरा कोऑर्डिनेट है 1 6 -6 एंड, और तीसरा बेटा है 4 9 एंड -6 आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। कह रहा है ये प्रूव करके बताइए कि ये जो कोऑर्डिनेट है, जो निर्देशांक है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट है। ये आपको प्रूव करना है। बहुत आसान है बेटा ये। कैसे आसान है, लेट ए बी एंड सी are the vertices। बस अब आप ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और सी ए निकालेंगे। आप देखेंगे कि उसमें कोई दो डिस्टेंस इक्वल हो जाएंगी। जब वो दो डिस्टेंस इक्वल हो जाएंगी तो आप कहेंगे कि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट है। ओके, ये ऐसे करेंगे आप। सेकंड में आपको क्या करना है, वो भी और सिंपल है। 0 7 10 कोऑर्डिनेट्स गिवन है, -1 6 6 एंड
-4, 9, 6. Let the coordinates B, P, Q and R. P Q R कोऑर्डिनेट हो गए। आप P Q निकालिए, Q R निकालिए और P R निकालिए। तीनों डिस्टेंस निकालेंगे जब आप, तो आप उसमें देखेंगे क्या वो आप समझ लीजिए, और तीनों का स्क्वायर करिए। जब तीनों का आप स्क्वायर कर देंगे तो आप देखेंगे कि कोई दो का स्क्वायर का जो सम है वो तीसरे के इक्वल हो जाएगा, तो यानी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। जब पाइथागोरस थ्योरम लागू हो जाएगी, और ये किस ट्रायंगल में लागू होती है? राइट एंगल ट्रायंगल में, यानी समकोण त्रिभुज में लागू होती है। तो आप तुरंत कहेंगे द गिवन कोऑर्डिनेट्स आर राइट एंगल ट्रायंगल कोऑर्डिनेट्स, यानी जो दिए गए निर्देशांक हैं वो एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ओके, दीज वर्टिसेस आर राइट एंगल ट्रायंगल वर्टिसेस। अब तीसरे पार्ट में आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है। तो जब अपोजिट साइड आप इक्वल दिखा देंगे तो वो क्या हो जाएगा बेटा? तो हम ये बना नहीं सकते हैं, क्योंकि पता नहीं कौन सी साइड कहाँ इक्वल हो। हमने आपको दिखाया है कि अपोजिट साइड आप इक्वल दिखा देंगे। जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं उनके आप डिस्टेंस निकालेंगे सबकी, ए बी बी सी सी डी और डी ए, और देखेंगे उसमें दो की जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो जाएगी। तो आप कहेंगे कि ये एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है। ऐसे बच्चों आप लोग 3 क्वेश्चन करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आएगा तो हम आपको बताएंगे। इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन और बचे हैं, आप लोग प्रयास करिएगा, अदरवाइज हम आपको कल बताएंगे। थैंक यू स्टूडेंट।